शुभ दिन। आप सबको मेरी हिंदी कक्षा में स्वागत है। मैं प्रोफेसर PM तांबट। पिछले कक्षा में हम बिना दीवारों के घर नाटक के बारे में अध्ययन कर रहे थे। इसमें शोभा अजित को मीना घर आई थी मुझे बुलाने कहकर अजित को बताती है। इनके वार्तालाप के बीच अजित को एक फ़ोन आता है, नौकर आया है, जयंत घर में है कहकर। तब अजित ने जयंत नहीं है, नौकर रास्ते में होगा, शायद आता होगा, आ जाना चाहिए था, यह भी बताता है कहकर फ़ोन रखता है। उसके बाद मीना का फ़ोन आता है। मीना शोभा के बारे में पूछती है। अजित ने गाना गाने भेज दूंगा कहता है। इसके बाद एक नौकर हाथ में चिट्ठी लेकर आता है। उसे काम पर रखने के लिए पहले से ही सारी बातचीत तय करना अच्छा कहकर बातें करते हैं। उस बंसी नौकर के बातें सुनकर शोभा और अजित आश्चर्य से उसकी तनख्वाह पूछते हैं। बचा हुआ नाटक की कथा वस्तु इस प्रकार है। शोभा उस बंसी से पूछती है, अच्छा तनख्वाह क्या लोगे? इस बात करने से बीच में ही जीजी का प्रवेश होता है। वह चुपचाप आकर खड़ी हो जाती है बातें सुनने के लिए। बंसी नौकर बताता है, हमारी लियाकत देख लीजिए और आप ही तय कर दीजिए साहब, हम क्या बोलेंगे भला। अजित कहता है, क्या बात है कि यह भी पहले से ही तय हो जाए तो अच्छा है। वो तुम्हारी लियाकत का थोड़ा सबूत तो मिल ही गया। बंसी कहता है, तो फिर हम भी साफ बात ही करेंगे साहब। बाजार आप किससे करवाएंगे? दोनों से सवाल करता है बंसी नौकर। तो शोभा कहती है, बाजार क्या मतलब? तो बंसी कहता है जरा सकुचाते हुए, मतलब यही है कि अगर बाजार का सौदा यानी बाजार लाना जाना देना है तो हम करेंगे तो 30 रुपये, यानी मुझे बाजार लाने के लिए कहेंगे तो महीना 30 रुपया, वरना दूसरों के हाथ करवाएंगे तो महीना 40 रुपया कहता है अजित। तो तरकारी भाजी में आप 10 रुपये मारेंगे क्यों? हो दोस्त बड़े ईमानदार। बंसी कहता है, अरे साहब 10 रुपये के लिए बेईमानी करके कौन अपना लोक परलोक बिगाड़े। नौकर हैं तो इसका यह मतलब नहीं कि जब हमारा कोई ईमान ही नहीं। यह तो भाग से नौकर करनी पड़ रही है, नहीं तो हम भी जात के अग्रवाल बनिए हैं। बंसी कहता है ये बात को। तो अजित कहता है, देखो वाह क्या बात है, तुम नौकर कैसे हो सकते हो भला? एकदम खड़े होकर यानी खड़ा हो जाता है। आओ आओ कुर्सी पर तशरीफ रखो। बंसी नौकर को बुलाता है। तो बंसी, साहब मजाक मत करिए। तो अजित कहता है, अच्छा जी आप फिलहाल तो तशरीफ ले जा सकते हैं, जरूरत पड़ने पर हम बुलवा लेंगे। बंसी इन बातों को सुनकर नमस्ते कर कर चला जाता है। ये नौकरी करने आए हैं या लाट साहबी का मतलब है यानी एडमिनिस्ट्रेटिव। जी मैं तो कहती हूँ अब नौकरों का यही हाल होने वाला है। नौकरों के पीछे भागने के बजाय हाथ से काम करना सीखो।
तो अजित कहता है मैं तो खुद ही कहता हूँ शोभा से। शोभा उसे घूरती यानी गुस्से से देखती है अजित को। तो जीजी ये भी कहती है तुम यह कहते हो अजित। शोभा तो फिर भी करती है बेचारी। तुम घर का कौन सा काम करते हो? अजित मैं बहुत काम करता हूँ। यह घर ठीक से चलता रहे इसलिए नौकरी करता हूँ। जी अब केवल नौकरी करने से घर नहीं चलता समझे। वे जमाने गए अजीत जब आदमी ने नौकरी कर ली और औरत ने घर का सारा काम कर लिया। अब जब औरत भी नौकरी करने लगे हैं तो मर्द को भी घर के काम में हाथ बटाना पड़ेगा समझे। जीजी कहती है। तो अजित कहता है कौन कहता है औरत से कि नौकरी करे, छोड़ दे नौकरी। अब उसकी नौकरी के पीछे यह तो होगा नहीं कि पति बच्चे घर सब बेचारे मारे फिरे। यानी औरत काम करने लगे तो घर का काम के बारे में कौन करेगा? पति बच्चे घर के सब लोग मारे फिरेंगे। अजित कहता है शोभा क्यों? बीच में और कोई रास्ता नहीं है? जैसे विदेश में इतनी औरतें काम करती हैं, वहाँ क्या सब मारे ही फिरते हैं? शोभा प्रश्न करती है अजित से। अजित उफ, विदेश की बात तुम अपने देश में किया मत करो। शोभा क्योंकि वह तुम माफिक नहीं आती इसलिए ना। तुम्हारे माफिक यानी तुम जैसे नहीं रहते इसलिए तुम यहाँ पर बात मत करो कहते हो। अजित से सवाल करती है। अजित अब तुम घंटा भर बैठकर कानून बगाड़ेगी यानी बातें करेगी, झगड़ा करेगी, घड़ी देखते हुए यानी घड़ी देखता है, समय देखता है। मैं तो चला, 11 बज रहा है, ऑफिस तो पहुंचना है। जाते हुए अच्छा टाटा बाय कहकर वह अजित चला जाता है। जी शोभा को कहती है शोभा जितना भी होगा तुमको ही अपने को टालना होगा। यह अजित तो न आज सुधरेगा न कल। खुद अभी तक को उसने इतना बिगाड़ रखा है कि बस कहकर जीजी भीतर चली जाती है। शोभा यूं ही अनमानी सी अलमारी पर रखे अप्पी के खिलौने को हिलाने डुलाने लगती है। उसी बीच जयंत का प्रवेश यानी जयंत घर आता है। जयंत शोभा से यह क्या, अप्पी स्कूल जाती है तो तुम उसके खिलौने से खेलती हो? शोभा अरे आ गए तुम हंसते हुए। खिलौने से अब क्या खेलूंगी? जयंत हाँ अब तो खिलाती हो, यानी खिलौने से खेलने का उम्र चली गई तो कैसे खेल सकती हूँ? तो जयंत कहता है तो अपने बच्चे पैदा हुए, बच्चों को खिलाने लगोगी। शोभा यह बताओ रास्ते में क्या क्या बातें हुई मीना से, यानी छोड़ने के लिए गया है तो अभी आया तो मीना क्या क्या कह रही थी? तो शोभा प्रश्न करती है जयंत से। जयंत कुछ नहीं, बस यूं ही इधर उधर की बातें हुई। शोभा मामला फिर पट सकता है क्या? कहो तो कोशिश करूं, यानी फिर आपकी दोनों में क्या मेल जमेगा? तो तुम कहो तो मैं ज़रा कोशिश करूं। शोभा कहती है जयंत से। जयंत इस मामले को तो छोड़ो, तुम्हारे लिए ज़रूर एक मामला लाया हूँ। यदि पट जाए तो यूँ है जरा सा मुश्किल, यानी थोड़ी सी मुश्किल है। मेरा मामला छोड़ दो, तुम्हारे लिए एक मामला लाया हूँ, थोड़ी सी मुश्किल है। शोभा मैं तो पटी पटाई बाबा हूँ बाबा, अब और किसी को नहीं पटना, यानी मैं तो शादीशुदा हूँ,
इसे छोड़कर मैं दूसरों की शादीशुदा नहीं होना चाहती, यानी दूसरे की नहीं होना सकती। ये बात शोभा कहती है। जयंत मीना को छोड़कर कॉफ़ी हाउस में बैठ गया था। वहीं पर सहानी साहब से मुलाकात हो गई। वे यहाँ के महिला विद्यालय के मंत्री हैं। उन्हें एक प्रिंसिपल की ज़रूरत है। मुझसे बताने को कह रहे थे। मुझे एकाएक तुम्हारी ख्याल आ गई, कहो तो बात करूं? तो शोभा को कहता है। तो शोभा कहती है, हाय राम, मैं और प्रिंसिपल कॉलेज की लुटिया ही डूब जाएगी, यानी कॉलेज की जो सिस्टम है वही डूब जाएगी, कहती है। जयंत बस तुम्हारी यही आदत मुझे अच्छी नहीं लगती। जरा अपने ऊपर भरोसा करना सीखो। तुम तो पढ़ने का काम लेने को भी इसी तरह घबरा रही थी, यानी जयंत उसे कहता है तुम्हारी यही बातों से मुझे अच्छा नहीं लगता। खुद पर भरोसा रखो। पहले पढ़ाने के लिए जाते समय भी इसी तरह घबरा रही थी। शोभा चलो तब मैं जरा भी न घबराई थी, पर प्रिंसिपल का काम मुझसे नहीं हो सकेगा। सच पूछो तो आजकल तो पढ़ना भी भारी पड़ने लगता है। जयंत सोच लो, बात तुम्हारे सामने रख दी। वैसे मैं यह भी सोचता हूँ कि ले लोगी तो कर भी डालोगी। जिम्मेदारी एक बार सिर पर आ जाती है तो आदमी रो धोकर ही कर लेता है। जरा ठहर कर। सहानी साहब मेरी बात टालेंगे नहीं, इसका मुझे विश्वास है। वरना कौन सिर्फ 3 साल में तर्जुबे पर प्रिंसिपल बनाता है। शोभा सोचते हुए, अच्छा सोच कर बताऊंगी। इनसे भी जरा बात कर लूं। जयंत कहता है, किससे? अजित से? तब तो हो चुका, वह तो पूछते ही मना कर देगा। शोभा क्यों? जयंत कहता है, बस देख लेना, तुमसे ज़्यादा उससे मैं जानता हूं इसलिए। शोभा नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। कॉलेज के काम के लिए उन्हें कोशिश नहीं की थी। जयंत हाँ की थी, पर काम लेने के बाद वह ज़्यादा खुश नहीं है इस स्थिति में। शोभा उसके और कारण हैं। जयंत कहता है, बस तो इसके भी कारण निकल आएंगे, और ज़्यादा ठोस कारण एकदम उठते हुए, देख लेना तुम। अच्छा मैं चला अब, कहकर जयंत चला जाता है। इसके आगे की कहानी यानी नाटक की कथा वस्तु अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।